सोनू की नई नवेली दुल्हनिया सोनिया सुहागरात की सेज पर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी सोनू कमरे में आता है और दरवाजे को लॉक कर देता है, जिसके बाद सोनिया के पास चला जाता है और उसका घूंघट उठाते हुए बोलता है, नजर ना लगे मेरे चांद के टुकड़े को, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। जी जी शुक्रिया, ये सब बस आप ही के लिए है। कहीं मैं मर ना जाऊं इस प्यार में। अजी कैसी बातें करते हो आप, शुभ शुभ बोलिए, आपके बिना मेरा क्या होगा। अभी से इतनी फिक्र और इतनी केयर करने वाली वाइफ मिली है मुझे। जी बिल्कुल, 7 जन्मों तक का साथ है हमारा। आप पहली रात में ही हार गए। अरे बिल्कुल नहीं मेरी जान, लेकिन तुम मत आ जाना आज की रात। इतना कहकर सोनू कमरे की लाइट्स को ऑफ कर देता है और सोनिया को अपनी बाहों में भर लेता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी सुहागरात एंजॉय करते हैं। अगली सुबह सोनिया जल्दी से तैयार होती है। तभी सोनिया की सास रूपा उसे बोलती है, बहू आज ससुराल में तेरा पहला दिन है, यानी कि तेरी पहली रसोई की रस्म करनी है। आरती की थाली लेकर आती हूँ, फिर तेरी पहली रसोई की रस्म करते हैं। इतना कहकर रूपा जल्दी से आरती की थाली लाती है, जिसके बाद गैस की सफाई करके आरती उतारती है और सोनिया सभी के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाती है। जिसके बाद सोनिया सभी को गर्मा गर्म हलवा खाने के लिए परोस देती है और हलवा खाते ही सोनू बोलता है, अरे वाह, पहले ही दिन तुमने स्वाद की गंगा बहा दी। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया आपने। बेटा बहू ने तो गंगा बहा दी, लेकिन तेरा भी ससुराल में पहला दिन होगा, तो तू उल्टी गंगा मत बहा दियो। माँ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? बेटा आज सोनिया का उसके ससुराल में पहला दिन था और मैंने उससे रस्म करवाई। वैसे ही जब तू ससुराल जाएगा पहली बार, तो वहाँ की सारे रस्म और रीति रिवाज को अच्छे से करियो और उस पर जीत हासिल कर लियो। जैसे सोनिया बहू ने पहले दिन अपने ससुराल में खूब शान बढ़ाई है, वैसे ही तू भी करना। चिंता मत करो, अपने ससुराल वालों के आगे अपनी और आपकी नाक नीचे नहीं होने दूंगा। क्यों सोनिया, सही कह रहा हूँ ना? जी ये तो वक्त ही बताएगा। सोनिया की बात सुनकर रूपा खिलखिलाकर हंसने लगती है। ऐसे ही शाम के वक्त सोनिया की माँ अनीता का फोन आता है। अनीता सोनिया से उसकी बात रूपा से करवाने को कहती है। रूपा अनीता से बात करते हुए बोलती है, हाँ जी समधन जी, कैसी हैं आप? मैं एकदम कुशल मंगल हूँ, आप बताइए। जी आपकी दुआ है। कहिए कैसे फोन किया? जी कल सुबह सोनिया का भाई ना उसे पगफेरे की रस्म के लिए लेने आ रहा है, तो एक दिन सोनिया अपने मायके रहेगी, तो आप परसों दामाद जी को भेज दीजिएगा सोनिया को लाने के लिए। तब तक हम भी अपने दामाद जी के आने की तैयारी कर लें। आखिर पहली बार दामाद जी अपने ससुराल आ रहे हैं, उनका पहला दिन बहुत ही यादगार होना चाहिए ना। जी जी समधन जी, जैसा आप कहें, मैं सोनू को बोल दूंगी। इतना कहकर रूपा फोन को रख देती है। अगले ही दिन सोनिया का भाई उसे पगफेरे की रस्म के लिए लेने आता है। सोनिया अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। जिसके बाद रूपा सोनू से बोलती है, बेटा कल तुझे अपने ससुराल जाना है, तेरा कल पहला दिन है तेरे ससुराल में। बहुत सारे तोहफे वगैरह सब मंगवा दिए हैं, सब गाड़ी में रख कर ले जाना और अपने ससुराल वालों को कोई शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? जी माँ, आप जैसा कहो। इतना कहकर सोनू अपने काम में लग जाता है और अगले दिन सोनू जल्दी से नहा धोकर शीशे के सामने खड़ा होकर रेडी होने लगता है। अच्छे से रेडी होने के बाद सोनू अपनी गाड़ी की चाबी को उठाता है और अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचते ही सोनू देखता है कि बहुत सारे लोग गेट पर उसके वेलकम के लिए खड़े हुए हैं। सोनू की सास अनीता हाथों में आरती की थाली लिए हुए से बोलती है, आ गए दामाद जी आप, लो मैं अपने दामाद जी की आरती उतार लूं। आज उनका पहला दिन है ना अपने ससुराल में, नजर न लगे मेरे दामाद जी को किसी की। इतना कहकर अनीता सोनू की आरती उतारती है और उसके ससुराल वाले उसका वेलकम करते हैं। सोनू को एक खूबसूरत से सोफे पर बैठाया जाता है और घर के सभी लोग उसके आसपास झुंड बनाकर बैठ जाते हैं, जिसे देखकर सोनू मन ही मन में सोचता है, यार मैं पहली बार ससुराल आया हूँ या फिर आपकी अदालत के शो पर आया हूँ। ये सब लोग ऐसे बैठ गए जैसे कि अभी मुझ पर सवालों की गोलाबारी करने वाले हैं। कुछ देर बाद सोनू के आगे नाश्ते की 10-12 चीजें टेबल पर सजा दी जाती हैं और सोनिया का मामा विक्रम सोनू को बोलता है, अरे दामाद जी शर्माइए मत, ये सब कुछ आपके लिए ही मंगाया है। ये मट्ठी, कचौड़ी, समोसे, रबड़ी, जलेबी, ढोकला, ठेपला सब कुछ आपके लिए मंगाया गया है। आपका जो मन करे आप वो खाइए। जी इतना सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं है, दामाद जी का ससुराल में पहला दिन है, खातिरदारी में कोई कमी थोड़ी ना छोड़ेंगे। खाइए खाइए। जोर जबरदस्ती करके सभी रिश्तेदार सोनू को कुछ न कुछ खिला देते हैं, जिससे सोनू का पेट एकदम से फूल जाता है और उसे जोर से सुसु आने लगती है और बेचारा खुद से बोलता है, यार इन लोगों ने मुझे इतना खिला पिला दिया, अब इतनी जोर से सुसु आया है। इतने बड़े घर में कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? पूछने में भी शर्म आ रही है।
यार दामाद बनकर भी कितना कुछ बदल जाता है। मुझे नहीं पता था कि पहले दिन ऐसा होगा। अरे यार रुक जा, क्या हो रहा है, रुक। सोनू इतना बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी सोनिया उसके पास आती है और उससे बोलती है। जी क्या हो गया आपको? अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? अच्छी नहीं लगी क्या मेरे घर वाले आपको? घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे बहुत जोर से सूसू आई है। जल्दी से बता दो टॉयलेट कहाँ है, वरना पहले दिन ही मेरी इंसल्ट हो जाएगी। पहले क्यों नहीं बताया? मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। सोनिया जल्दी से सोनू को अपने कमरे में ले जाती है, जिसके बाद सोनू वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। तभी सोनिया कहती है। अब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ यार बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने एक एक करके मुझे इतना ज्यादा खिलाया कि मेरा पेट फुल हो गया। मुझे तो रुका ही नहीं जा था। इतने सारे लोगों के बीच में अपनी पत्नी से 2 बातें करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो एक झप्पी पप्पी बनती है। अजी कोई आ जाएगा, कैसी बातें करते हो आप? मेरी बीवी है, मेरा ससुराल है। इतना कहकर सोनू जैसे अपनी आंखें बंद करके सोनिया को अपनी बाहों में भरने लगता है कि तभी वहाँ अनीता आ जाती है और बोलती है। अरे अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं? मैं सोनिया नहीं हूँ, आंखें खोल कर देखिए। सॉरी मम्मी जी, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। दामाद जी मैं आपको नीचे बुलाने के लिए आई थी, वो कुछ रस्म करवानी थी ना, चलिए आप मेरे साथ। अनीता सोनू और सोनिया को दूर करके नीचे ले जाती है, जहाँ सोनू से काफी तरीके की रस्में करवाई जाती हैं। सोनू सभी रस्मों को अच्छे से निभाता है। कुछ देर बाद खाने का वक्त हो जाता है और सोनू के आगे 56 भोग का बना हुआ थाल रखा जाता है, जिसे देखकर सोनू दंग रह जाता है और बोलता है। ये सब क्या, मेरे लिए? जी हाँ हाँ दामाद जी, सब कुछ आपके लिए ही है। आपको ये 56 के 56 भोग खत्म करना है आज। जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका दामाद हूँ, कोई भेड़ बकरी नहीं। थोड़ी ना इतना सारा खाना खा सकता हूँ। जी समझा कीजिए, पहला दिन है आपका, पूरी शाहजहाँ वाली फीलिंग तो देंगे ना हम आपको। आखिरकार हमारी इज्जत का सवाल है। आप थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन 56 भोग को खा लीजिए। हम सबका दिल रख लीजिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है, खा लेता हूँ। बेचारा सोनू जैसे तैसे करके 56 भोग को इत्तू इत्तू करके खाता है और इत्तू इत्तू में उसका पेट जो है गले तक भर जाता है। तब विक्रम उसे ठंडा पान देते हुए बोलता है। लीजिए पान खा लीजिए। खाना खाने के बाद पान खाने का मजा ही अलग है। जी अगर मैंने एक दाना और भी खाया तो मैंने जो कुछ भी खाया ना वो सब बाहर आ जाएगा। मैंने इतना सारा खा रखा है। हैं दामाद जी, क्या हो गया आपको? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नींबू पानी, स्प्राइट, लिम्का, लेमन सोडा, इनो कुछ मंगाऊं क्या मैं आपके लिए? गैस हो गई है क्या आपको? आप बोलो तो अभी लेकर आते हैं। नहीं मम्मी जी, कुछ लेकर मत आइए, मैं ठीक हूँ। जैसे तैसे सोनू का ससुराल में पहला दिन गुजर जाता है और अगले दिन सोनू सोनिया को लेकर वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ आते ही रूपा उससे बोलती है। आ गया बेटा तू? कैसा रहा पहला दिन ससुराल में? माँ बस पूछो मत कैसा रहा। मुझे नहीं पता था कि दामाद होने के बाद जिंदगी इतनी बदल जाती है। ससुराल का पहला दिन मेरे लिए इतना एडवेंचर रहा, आज तक मैंने इतनी सारी खतरनाक राइड ली नहीं होगी जितना खतरनाक मुझे अपने ससुराल का पहला दिन लग रहा था। मैं इस दिन को कभी जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। अगर गलती से छींक भी देता तो मुझे आईसीयू ले जाते। फिर भी आपका बेटा हर चुनौती पे खड़ा रहा माँ। अब मुझे आराम चाहिए, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर सोनू अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद सोनिया अपनी सास को उसके मायके में हुई सारी बातें बताती है और दोनों खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। सोनू के जीवन में उसके ससुराल का पहला दिन सबसे अच्छी याद और सबसे नर्वसनेस भरा दिन बनकर हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद हो जाता है। सुमन अपने घर के सारे काम करने के बाद आराम से सो रही होती है। तभी सुमन को दरवाजा खटखटाने की आवाज आ जाती है, जो कि धीरे धीरे और बढ़ ही रही थी। ये कौन कलमुहा है? अब मैं अपने घर में भी चैन से सो नहीं सकती क्या? पता नहीं दिन के समय ही कहाँ से आ गया। जाकर देखती हूँ कि कौन दरवाजा तोड़ने लग रहा है। हरकतों से तो यही लग रहा है कि आज मेरा दरवाजा टूटने ही वाला है। सुमन दरवाजा खोलने जाती है और दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसकी पड़ोसन विमला खड़ी थी। सुमन इससे पहले कि विमला को कुछ बोलती कि विमला सुमन को पीछे हटाती है और अंदर चली जाती है। ये देखकर सुमन विमला से कहती है, अरे अरे ये क्या है विमला? तू किसी के घर अपने मर्जी से कैसे घुस के आ सकती है? तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? ऐसे अच्छा लगता है क्या? कौन किसी के घर आता है इतनी धूप में? मैं अपने घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी तो मैंने यही सोचा कि तेरे घर आ जाऊं। तू भी तो अकेले ही बोर हो रही होगी तो बस मैं आ गई। अच्छा मेरे लिए ठंडा पानी ले आ, क्योंकि मैं धूप से आई हूँ। वाह, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से मुझे ही बोल रही है कि पानी लाऊं। पहले तो मुझे ये बता कि तू यहाँ क्यों आई है? तुझे पता है ना कि मैं दिन में सोती हूँ और जो नींद मुझे दिन में आती है
वो रात में नहीं आती। तू क्यों इतना मुंह बना रही है? अरे मैं तो तेरी पड़ोसन हूँ, तू मुझसे ही ऐसे बोलती है। एक मैं ही तो हूँ जिसे तू अपने दिल की सारी बात बताती है। अगर तू अब मुझसे ही नहीं बोलेगी तो तू देख लियो, मैं कभी नहीं आऊंगी तेरे घर, फिर तू बोलती रह जाइयो। अच्छा चल ठीक है, अब तू आ ही गई है तो क्या बोल सकती हूँ। वैसे आज मैं यहाँ किसी अच्छे काम से ही आई हूँ, जो तेरे भले की बात है। तू सुनेगी तो खुश हो जाएगी। ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊंगी? तू मेरा पीछा छोड़ रही है क्या? भगवान, मुझे पता था कि आप एक न एक दिन मेरी प्रार्थना जरूर सुन लोगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना जल्दी मेरी प्रार्थना सुन लोगे। हाय विमला, तू चली जाएगी तो मुझे तेरी बड़ी याद आएगी, लेकिन मैं काम चला लूंगी। हो गया तेरा? अब मेरी बात सुन ले, मैं इसी मोहल्ले में रहने वाली हूँ, तो तुझे अब मुझे झेलना ही पड़ेगा। और मैं तुझे दूसरी बात ये बताने आई थी कि तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा, वैसे लड़की कैसी है, उसका परिवार कैसा है, लोग ठीक तो है ना? कहाँ के रहने वाले हैं? तुझे किसने बताया इस रिश्ते के बारे में? अभी तूने कुछ कहा तो नहीं है ना उन्हें? अभी मन में कोई और भी सवाल है तो पूछ ले। अरे हद होती है, एक साथ इतने सारे सवाल कौन पूछता है? लड़की अच्छी है, लड़की का परिवार अच्छा है, मेरी जान पहचान का है, उन्होंने तेरे बेटे को देखा है और उन्होंने सामने से रिश्ता भेजा है, तो तुझे दिक्कत क्या हो रही है? और हाँ, मैंने अभी तक उनको हाँ नहीं बोला है। अच्छा, तू जानती है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ही होगा, वो लोग भी ठीक ही होंगे। एक काम कर विमला, तू उनसे मुझे मिलवा दे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो क्या पता बात बन जाए और जल्दी से मेरा बेटा शादी कर ले। चल ठीक है, तू बोल रही है तो मैं उनसे मिलने की बात करती हूँ। अब तो मुझे पानी पिला दे। कुछ दिनों बाद विमला लड़की और लड़के वालों के परिवार वालों को मिला देती है और दोनों परिवार को एक दूसरे लोग काफी अच्छे लगते हैं और लगे हाथ शादी की तारीख भी तय करवा देते हैं। कुछ ही दिनों में रोहित की शादी मधु नाम की लड़की से हो जाती है। मधु शादी के बाद पूरा घर अच्छे से संभाल लेती है। सुमन भी अपनी बहू से काफी खुश थी। कुछ दिनों बाद मधु रसोई में खाना बना रही होती है और रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू के पीछे पीछे विमला फिर से घर आ जाती है। अरे सुमन, तेरे घर में इतनी अच्छी खुशबू किस बात की आ रही है? क्या बना है? देख, जो बना है वो मुझे दे दियो। मैं तो यहीं तेरे घर में बोरे बिस्तर लगाकर बैठ रही हूँ। मुझे भी नहीं पता कि बहू क्या बना रही है रसोई में। मैं तो देखने के लिए गई थी, लेकिन बहू ने कहा कि बाद में आना। अब बताओ, मुझे तो खुद भी नहीं पता, मैं तुझे क्या बताऊं। कोई बात नहीं, अब मैं इंतजार कर लेती हूँ। मधु बहू जो भी बना रही है वो जल्दी जल्दी ले आ, वरना धीरे धीरे पूरा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जो। कुछ देर के बाद मधु हाथों में पोहा और जलेबी लेकर आती है। अपनी सास और विमला को अलग अलग कटोरी में दे देती है। विमला जैसे ही पोहा जलेबी खाती है वो तो खो जाती है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। बहू, क्या खिला दिया है तूने? ये तो बहुत अच्छा है, मजा ही आ गया खाकर। बहू मेरे लिए और ला देना। बहू ये क्या है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। ये पोहा जलेबी है, मुझे पता है आप लोगों ने शायद पहली बार ही सुना होगा, लेकिन ये मेरी अलग रेसिपी है, मुझे ही आती है बनानी। अच्छी लगी ना आप दोनों को? हाँ, बहुत ज्यादा। विमला को मधु की पोहा जलेबी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उसके मुंह से स्वाद जा ही नहीं रहा था। इसलिए अब वो अक्सर किसी न किसी बहाने से वहाँ आ जाती है और जानबूझकर पोहा जलेबी ही बनवाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मधु मार्केट से सब्जियां लेकर बहुत थकी हुई घर जा रही होती है कि तभी गली में विमला मधु को रोक लेती है। अरे बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों आंटी जी, कुछ काम था क्या आपको? हाँ बहू, वो क्या है ना, मुझे पोहा और जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुझे बोल दूं कि तू मेरे लिए पोहा और जलेबी बना दे। आंटी जी, आपने कल ही तो मुझसे बनवाई थी ना पोहा जलेबी, आज फिर से? कल तो बीत गया ना, आज मेरा फिर से मन कर रहा है। देख, मैं तुझे और तेरी सास को अपना मानती हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए होता है या कुछ भी खाने का मन करता है तो मैं सीधा तेरे घर आ जाती हूँ। अगर तू मुझे मना करेगी तो तेरे घर आने में मुझे फिर शर्म आएगी। आप ऐसे मत कहिए आंटी जी, आपको पोहा जलेबी खानी है ना तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। आपने ही तो मेरी यहाँ शादी करवाई है, तो मैं आपके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। विमला का तो अब रोज का ही हो गया था। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुमन अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढ रही होती है, लेकिन मधु कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ये बहू कहाँ गई? जाने से पहले कहीं कुछ बताया भी नहीं। अब मैं कहाँ देखूं इसे? एक काम करती हूँ, विमला के घर जाती हूँ, क्या पता विमला ने ही उसे कहीं जाते हुए देखा हो। सुमन विमला के घर जाती है और वहाँ रसोई में मधु पोहा बना रही होती है और रसोई के बाहर विमला खड़ी थी। ये देखकर सुमन कहती है, अरे विमला, मेरी बहू यहाँ क्या कर रही है?
मैं कब से इसे घर में देख रही थी। मैं ही लेकर आई थी तेरी बहू को। वो क्या है ना, मुझे पोहा और जलेबी खाने का बहुत मन था, तो उसे बहुत अच्छी पोहा और जलेबी बनाने आती है, तो बस इसलिए मैं उसे अपने घर ले आई। विमला ये क्या है, तू हमेशा मेरी बहू से पोहा जलेबी ही बनवाती रहती है। मुझे तो लगता है कि मेरी बहू नहीं बल्कि ये तेरी बहू है। सुमन को विमला पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी बहू को जल्दी ही वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद कभी भी विमला पोहा जलेबी खाने के लिए बोलती तो सुमन जानबूझकर पोहा जलेबी में कभी नमक डाल देती है तो कभी जानबूझकर मिर्ची डाल देती है। एक दिन विमला की पोहा जलेबी में ढेर सारी हरी मिर्च थी, जिसे खाने के बाद विमला को बहुत तीखा लगता है। उफ बहू, ये क्या खिला दिया तूने? जलेबी को जहर बना दिया तूने। हाय, कोई पानी लेकर आओ, कुछ लेके आओ, बहुत तीखा लग रहा है। मधु विमला को पानी और चीनी देती है। जब विमला का तीखापन कम होता है तो वो कहती है, बहू रहने दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आज के बाद पोहा जलेबी तो क्या, नॉर्मल जलेबी भी नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? इतनी अच्छी लग रही है क्या तुझे? रुक, मैं मधु को बोलती हूँ कि वो तेरे लिए और भी कुछ बना दे। यहाँ भी खा लियो और कुछ घर के लिए भी लेकर चली जाइयो। अरे मैंने छोड़ ही दिया है पोहा जलेबी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विमला उसके बाद से ही कभी भी पोहा जलेबी को नहीं खाती है और मधु और सुमन भी अब चैन की सांस लेते हैं।